अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। मटर पुलाव हर कोई बनाता है, लेकिन मेरी रेसिपी में ऐसा क्या है जो इसको दूसरों से मुनफरिद करता है, आइए देखते हैं। मैंने 3 पाव चावल लिए थे और उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि कोई टिप मिस ना हो जाए। इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला और नमक हस्बे ज़ायका, पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जिसमें बादियान और सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च शामिल है। और आप देख रहे होंगे मिर्चें जो हैं वो हाफ़ टी स्पून हैं। जी, मैं मिर्च बहुत कम इस्तेमाल करूँगी इसमें। मटर जो हैं वो 1 पाव हैं, मेरे फ्रोज़न हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन जाएगा। प्याज को बारीक काट लिया और इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दूंगी और प्याज को मैं बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। इसमें कोई टमाटर, कोई दही शामिल नहीं करूंगी। प्याज ब्राउन हो गई तो हमने लहसुन डाल दिया, साबुत गरम मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया, और इसको हमने भून लिया। आप देख रहे होंगे प्याज का जो कलर है गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया है, उसको मज़ीद काला होना नहीं दिया। इससे क्या होगा, चावलों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है जो कि बहुत अच्छा मालूम नहीं होता है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मटर शामिल कर दूंगी। आप देख रहे हैं मेरे फ्रोज़न मटर हैं, लेकिन मैंने उसको बॉयल नहीं किया। जी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप मटरों को बॉयल करें। मैंने मटरों को तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको भूना था, फिर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अच्छा, तो आपको मैं बार बार पहले भी बता चुकी हूँ कि चावल मेरे पुराने हैं बासमती के, तो मैं इसमें पानी दुगना शामिल करूँगी। 3 कप अगर चावल हैं तो 6 कप मैं पानी डालूँगी। आप देखा होगा कि मैंने टमाटर नहीं डाले, ना ही मैंने इसमें कोई देग डाली है कि मेरे चावल खिले खिले रहें। ऑयल मैंने हाफ़ कप यूज़ किया है 3 पाव चावलों में, और पानी मैंने दुगना डाला है। देखिएगा कितने खिले खिले चावल इसमें तैयार होंगे और ओरिजिनल टेस्ट आएगा इसमें मटरों का। मैंने इसमें कोई और फ्लेवर शामिल नहीं किया कि मैं चिकन क्यूब डाल दूं या चिकन स्टॉक डाल दूं। ये जो रियल टेस्ट है इंशाल्लाह वो आएगा। आप इस मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। और मैं इसमें शामिल करूँगी खट्टे और मीठे आलू बुखारे। पानी शदीद उबल गया और अब हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे। बस चावलों को मैं मिक्स करूँगी, ढक्कन लगाऊँगी और चूल्हे का जो फ्लेम है मैं हाई रखूँगी। जी, अब हम इसको चेक करेंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, बस मिक्स करना है। और जब पानी इसका ड्राई होने लगे तो तब हम इसको दम लगाएंगे। दम का मैं आपको जिससे पहले बता चुकी हूँ कि मैं 10 मिनट के लिए दम दूँगी। तो 5 मिनट जो होंगे वो मीडियम लो फ्लेम होगा, और जो 5 मिनट जो लास्ट वाले होंगे वो बिल्कुल लो जो होता है ना, आखिरी जो नंबर्स पे होता है, बस उस पर रखूँगी चूल्हा। और दम खोलने से पहले मैं इसको, मतलब जब हम चूल्हा बंद कर देंगे तो मैं ढक्कन नहीं खोलूँगी फ़ौरन। ज़रा 10-15 मिनट गुजर जाएंगे, फिर मैं चावलों को खोलूँगी। देखिए चावल कैसे खिले खिले हैं, जुदा जुदा हैं। और मटरों का कलर भी देखिए ज़्यादा बदला नहीं है, सब्ज़ के सब्ज़ ही हैं। सॉफ्ट चावल होंगे और बहुत मज़े के। इसे आप रायते के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं। और मैंने चिकन शनवारी बनाया था, उसके साथ इसका कॉम्बो बहुत मज़े का हुआ और सबको बहुत पसंद आए। आप भी ट्राई कीजिए रेसिपी, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अम्मी रशीदा के चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। रेसिपी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। I can't see the end, but we'll see it through.